अंकल। दिमाग खराब हो गया। निहायती बदतमीज और संगदिल इंसान हो तुम्हें अपने अलावा किसी का एहसास नहीं है। जब औरत को प्यार की जबान समझना है ना, तो उसे समझाने के लिए मर्द को अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता। नाश्ता तैयार है, आ जाओ। मैं जानती हूँ तुम्हें ऑर्डर सुनने की आदत नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह बुत बन के खड़े रहोगे ना तो नाश्ता ठंडा हो जाएगा। बार बार बुलाने के लिए नहीं आऊंगी, नौकर नहीं हूं मैं तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। सही जा रहे हो क्या? जी हाँ, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहा हूँ। इस घर के चक्करों में तो सारा काम हाथ से निकल गया। मीटिंग है अभी, दुआ करें बात बन जाए इंशाल्लाह। तुम काम करोगे तो तुम्हारी बहन को कौन ढूंढेगा? और अगर तुम्हारी बहन नहीं मिलेगी तो क्या सारी जिंदगी तुम्हारे घर पे रहूंगी मैं? हाँ। तुम्हारा दिमाग चल गया है, पागल हो गए हो तुम। तुम्हारे काम करने से ये घर नहीं चल रहा है। अंकल की पेंशन से ये घर चल सकता है, तो बेहतर है कि तुम अपनी बहन को ढूंढने में फोकस करो, क्योंकि मैं मजीद अब इस घर में रुकने वाली नहीं हूँ, समझे तुम? तो तुम्हें लगता है कि ये घर सिर्फ पेंशन से चल सकता है? और फिर जाओगी कहाँ तुम? हाँ, जहन्नुम में, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। बोल दिया। हादी, मैं सच कह रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके अपनी बहन को ढूंढो। मैं तुम्हें मजीद अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बर्दाश्त तो तुम्हें करना होगा जब तक मैं चाहता हूँ, और अपनी ये जज्बात है ना, इन्हें काबू में रखो, समझी? ठीक है, देखते हैं कि पहले तुम्हारी बहन इस घर में आती या मैं इस घर से जाती। हया बेटा, कौन है जिसे तुम्हारे अंदर ये बगावत की रूह फूंकती है, जिसकी शह पर तुम इतना उछल रही हो? कौन है वो? तुम्हें जो समझना है समझते रहो, मेरी बला से मैं ज्यादा दिन अब इस घर में नहीं रुकूंगी, सुना तुमने? इस घर से बाहर कदम निकाला ना, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं, याद रखना। क्या करोगे? जान से मार दोगे? मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन अगर तुम्हारी बहन नहीं मिली ना तो मैं भी इस घर में एक लम्हा नहीं रुकूंगी, सुना तुमने? और तुम भी एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें सच में कैद कर दूं। इज्जत और एहतराम के साथ इस घर में वक्त गुजारती जाओ, समझी? और क्या करोगी तुम उस घर में जाके? हाँ, जिस घर में तुम्हें उसी बाप की शक्ल देखने को मिलेगी जिसकी वजह से आज तुम इस मुकाम पे खड़ी हो। ये देखा आपने अपनी बेटी की बदतमीजियां, इसकी पाबंदियां देखी हैं आपने? उसे क्या लगता है मैं कोई चाबी से चलने वाली गुड़िया हूँ जिसे अपनी मर्जी से चला लेगा वो? मैं भी देखती हूँ। बेटा गुस्सा थूक दो तुम, मैं समझाऊंगा उसे, समझाऊंगा। हुरिया, हारिस कहाँ है? पता नहीं, बता के नहीं गए मुझे। तुम्हें और बता कर नहीं गया। बात वो करो जो समझ में आए। तुम्हारे एक बार कहने पे शादी कर ली और शहजादी को उसके आगे कुछ पता ही नहीं। सच कह रही हूँ आप ही, वाकई नहीं पता कहाँ है। आपसे मैं क्यों छुपाऊंगी? क्योंकि तुम्हारा शौहर मेरी नाक के नीचे कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर पका रहा है जिसका मुझे इल्म नहीं, लेकिन तुम्हें जरूर पता है। क्या हुआ?
घबराने क्यों लगते? देखो कैसे हाथ कांपने लगे तुम्हारे। हारिस आ जाए तो आप खुद ही पूछ लीजिएगा उनसे। आने दो उसे, उसकी भी खबर लेती। बर्दाश्त तो तुम्हें करना होगा जब तक मैं चाहता हूं, और अपने ये जज्बात है ना, इन्हें काबू में रखो, समझी? इस घर से बाहर कदम निकाला ना, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं, याद रखना। क्या हुआ? क्या हुआ? हाथ जल गया है। दिखाओ कौन सा, कैसे? नहीं, मैं अरे दिखाओ तो सही, कैसे जला? वो भाप से जल गया बस। देख के करना चाहिए था ना। आओ आओ, बैठो इधर। दिखाओ। मैं कर लूंगी। दिखाओ इधर। अब किचन में खाना बनाने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर से ले आऊंगा। ज्यादा तकलीफ हो रही है? जो तकलीफें तुमने मुझे दी है ना, उसके सामने ही कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? तुम्हें पता है किसी को तकलीफ देने की सजा क्या होती है? तुम्हें क्या पता? मोहब्बत, रिश्ते, एहसास, ये किस शय का नाम है? तुम्हें तो ना बस लोगों को कैद करना आता है और खुद तुम माजी में कैद हो। जो कुछ तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ किया उसकी सजा तुमने सारी जिंदगी अपनी बहन को दी है, और अब तुम खुद सजा भुगत रहे हो। आज तो ये बात कर ली है तुमने, आइंदा मेरे माजी में झांकने की कोशिश मत करना। कोई नहीं है मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से अकेली रह गई हूं मैं। तुम देख लेना, तुमने जितनी मुझे तकलीफ दी है ना, अल्लाह इसका हिसाब तुमसे जरूर लेगा। और तुम्हें क्या लगता है ये मरहम पट्टी करने से तुम्हारे गुनाह धुल जाएंगे? एक एक चीज का हिसाब लेगा तुमसे अल्लाह, तुम देख लेना। और ये अच्छापन तुम पे सूट नहीं करता है। छोड़ दो, मैं कर लूंगी। तुमने जितनी मुझे तकलीफ दी है ना, अल्लाह इसका हिसाब तुमसे जरूर लेगा। हाँ, हर वक्त यूं आंसू बहाकर मेरी जिंदगी में नहुसत फैलाए रखना बस। तुम मुझे अकेला छोड़ के जाओ और मैं रोऊं भी ना। 1 हफ्ते के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, मर नहीं रहा हूँ मैं। हारिस कैसी बातें करते हो? मरे तुम्हारे दुश्मन। अपने भाई को कोसने दे रही हो? नहीं, फिलहाल मेरा दुश्मन वही है। अरे माँ क्यों? हेलो बीबी, जहेज में ना बाप के घर से तुम खेत लेकर नहीं आए कि एक हंडिया जलेगी और दूसरी तैयार हो जाएगी। हांडी जल गई? मैं तो बहुत हल्की आंच पे रख के आई थी। हाँ, मैंने आज तेज की और हंडिया जला दी। आप ही, मेरा ये मतलब नहीं था। अब हम खाएंगे क्या? इतनी फुर्ती है तुम्हारे हाथ में कि आधे घंटे में और हंडिया बना लो। और तुम कहाँ गायब थे? काम से गया था। बड़े तुम्हारे कोई बिजनेस चल रहे हैं ना, जो तुम रोज आना किसी किसी काम से निकल जाते हो भाई। आप ही, मेरा मूड नहीं है तुमसे बहस करने का भी। और हाँ, जावेद साहब से मिलना है रात को तुम्हारे प्लाट के सिलसिले में। मुझे फाइल दे देना, वरना वो कह रहे थे कि बहुत लेट हो गया है, अगर नहीं बेचना तो वो कुछ और देख रहे हैं। नहीं, बेचना है, मैं देती हूँ तुम्हें फाइल। लेकिन हाँ, सिर्फ पे ऑर्डर बनेगा ताकि सारी की सारी पेमेंट मेरे अकाउंट में आए। हाँ हाँ बिल्कुल।
ये बैग? तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? हम कहाँ जाएंगे, जो कपड़े पहनने के नहीं है वो इसमें रख रही थी। झूठ क्यों बोला आप इसे? मजा बहुत आता है ना। अरे वो भी तुम्हारी तरह रोना गाना शुरू कर देती, और मुझे काम से पहले नहुसत नहीं चाहिए। परेशान क्यों होती हो, मैं हूं ना। अब्बा, क्या हुआ आदि? हया से आपने मेरे माजी के बारे में बात की है। किस हवाले से? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने तो इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने बस इनको बात करते सुना था, और इन पर गुस्सा निकालने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जो मुझे समझ में ना आए। मेरे ही बाप को मेरे खिलाफ करने की नाकाम कोशिश मत करो, ये तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से एक बाप और बेटे के बीच में दरार आए। तुम्हें तरबियत से लगता नहीं है कि तुम जिया की बेटी हो। ऐसे बाप की इतनी अच्छी और समझदार बेटी भी हो सकती है। मेरे अब्बू बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने हमें शहजादियों की तरह पाला है। कुछ भी बोलने से पहले वो हमारी हर ख्वाहिश पूरी कर देते थे। मैंने जितना भी वक्त उनके साथ गुजारा है, उस सबको जब याद करती हूँ ना, तो मेरा दिल नहीं मानता कि मेरे अब्बू ऐसा कर सकते हैं। सच तो यह है कि मेरा दिल भी नहीं मानता। गुड़िया अपने दिल की हर बात बहुत आसानी से मुझसे कर लिया करती थी, और इतना बड़ा कदम उसने इतनी खामोशी से उठा लिया, मुझे आज तक यकीन नहीं आता। ये भी तो हो सकता है ना कि हुरिया किसी और के साथ भागी हो और अब्बू ने उनकी हेल्प की हो, और उस हेल्प के चक्कर में अब्बू फंस गए हो। मुमकिन है ऐसा, लेकिन हादी को यकीन दिलाना बहुत मुश्किल है। एक बार जो उसके दिमाग में समझ आती है, वो पूरा किए बगैर नहीं छोड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने भी फैसला कर लिया, मैं भी यहाँ से जाने की जिद नहीं करूँगी जब तक हुरिया नहीं मिल जाती। हया, तुम्हें पूरा यकीन है कि हुरिया मिल जाएगी? मुझे यकीन है। और अगर ना मिली तो सारी जिंदगी उस घर में इसी तरह इंतजार करती रहोगी? तब सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी तो हाथी मुझसे और नफरत करने लगे। दिन रात उसे मेरा वजूद इस घर में पसंद नहीं आएगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे इस घर से निकाल देगा। उस दिन मैं आजाद हो जाऊंगी। ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? ये रहा आपका एग्रीमेंट। प्लीज़ इसे अच्छी तरीके से देख लीजिए और इस पे साइन कर दीजिए। ओके।
ये डिश। हाँ, थैंक यू, यू वेलकम। ये रहे आपके बाकी 3 लाख। हाँ सलमान, कुछ पता लगा असद का? नहीं यार, कुछ पता नहीं चला। कोशिश कर रहा हूँ मगर कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। हाँ यार, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ धुंधला हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता हुरिया मिलेगी हादी। अरे कैसे नहीं मिलेगी, ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ चली गई। आसमान खा गया, जमीन निकल गई, कहाँ है पता नहीं। यार एक बात बता, तूने उसका पासपोर्ट तो चेक किया है ना? वो घर में है? हया, दर्द हो रहा है? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, एक मर्तबा दिखा देंगे, तसल्ली हो जाएगी। नहीं, ठीक हो जाएगा। क्यों बिला वजह की जिद कर रही हो हया? इन्फेक्शन हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो आ जाओ, बाहर में वेट कर रहा हूं।